हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली बार जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है क्या क्या होनी चाहिए कलरीमेट्री में। तो उसमें हमने देखा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कलोरीमीटर, दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोनों भी आपके सिलेबस में है। तो ये जो कलोरीमीटर है इसमें हमने देखा था कि ये वर्क करता है विजिबल रीजन में। ठीक है, विजिबल रीजन मतलब कि 400 टू 720 नैनोमीटर्स के रेंज में। ठीक है, ये उसमें वर्क करता है। उसके बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो है एप्लीकेशन वाइड है, ये तीनों भी रीजन में वर्क करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में भी, विजिबल रीजन में भी और इंफ्रारेड रीजन में भी। तो जो अल्ट्रावायलेट है ये 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में आता है। विजिबल जैसे कि मैंने बताया 400 720 नैनोमीटर के बीच में आता है। और उसके बाद में इंफ्रारेड रीजन आता है। ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखो जो कलरीमीटर है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है ऑफ कलर्ड कंपाउंड विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी सैंपल में ये मेजर करना है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ आयंस, कितने अमाउंट ऑफ एटम्स या कितना उसका अमाउंट प्रेजेंट है सैंपल का, तो मिक्सचर में भी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कलरीमीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी सैंपल है वो किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कलर्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर भी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कलरलेस एज वेल एज कलर्ड कंपाउंड इन एडिशन टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा वो ये है कि ये क्या करता है, आइदर आपका सॉलिड में भी ये एब्जॉर्ब करेगा, सॉलिड में भी आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस बताएगा और लिक्विड सैंपल का भी स्ट्रक्चर एनालिसिस बताएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें भी इसमें कलर्ड और कलरलेस दोनों भी टाइप के सैंपल्स का एनालिसिस होता है और साथ ही में इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं प्लस क्वालिटेटिव, क्योंकि स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो कलरीमीटर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंगल बीम कलोरीमीटर और डबल बीम कलोरीमीटर। तो ये जो सिंगल बीम कलोरीमीटर है इसके बारे में हम आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना है। डबल बीम के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो सिंगल और डबल बीम में क्या डिफरेंस होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। देन नेक्स्ट कलोरीमेट्री में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो मेजर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें लाइट सोर्स है, फिल्टर है, ठीक है, सैंपल है, डिटेक्टर है और जो भी हमारा रीडिंग होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पे रीड आउट करना है, नोट करना है। तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है उसमें हमने टंगस्टन लैंप के बारे में देखा, मर्क्यूरी वेपर लैंप के बारे में देखा कि उसके जो लाइट है, उसका जो लाइट है वो अलग अलग टाइप के विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वैसे तो मर्क्यूरी वेपर लैंप इंफ्रारेड रेडिएशन भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो है हमें लाइट सोर्स चाहिए, फिल्टर चाहिए। फिल्टर इसीलिए चाहिए कि जिस वेवलेंथ का हमें लाइट चाहिए, पर्टिकुलरली रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी है, तो वो हमें चाहिए, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, फिल्टर। सैंपल जिसका हमें डिटेक्शन करना है। डिटेक्टर क्या करता है कि जो भी यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो भी सैंपल के साथ में इंटरेक्शन हुआ है, उसके बाद में जो भी वेव्स यहाँ पर ट्रांसमिटेंस के थ्रू बाहर आई है उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसके बाद में यहाँ पर रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है, ये है लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स जनरली ये टंगस्टन लैंप है, टंगस्टन लाइट है। यहाँ से ये मोनोक्रोमैटर में पास हो रहा है, उसके बाद फिल्टर के पास में जा रहा है, उसके बाद सैंपल पे डिटेक्ट हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पर रीड आउट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल बीम कलोरीमेट्री के बारे में। सो इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल बीम कलोरीमीटर, अ सोर्स ऑफ लाइट, स्लिट्स, कोलिमेटिंग लेंसेज, फिल्टर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर और रिकॉर्डर। इसका ईच क्या यूज है वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये लैंप है, यहाँ से लाइट सोर्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये लाइट सोर्स इस स्लिट से पास होगा। ठीक है, स्लिट क्या करता है, इस लाइट सोर्स को टू पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है,
टू पार्ट में डिवाइड होने के बाद में ये कंडेंसिंग कोलिमेटिंग लेंस है, जिसमें ये जाकर क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और एक मोनोक्रोमैटिक लाइट के तौर पे यहाँ से पास होता है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल बीम लाइट होता है। उसके बाद में जिसका वेवलेंथ जो है किसी और से इंटरफेरेंस नहीं करता, वो सिंगल वेवलेंथ लाइट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिल्टर है। फिल्टर इसीलिए कि जो भी हमें कलर चाहिए लाइट का वो हमें लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर सैंपल क्या करेगा, एब्जॉर्ब। जैसे हमने अगर रेड ले लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो भी है, ब्लू है, ग्रीन है, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर, जो भी करंट का डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है सैंपल के एटम के साथ में, सैंपल के आयंस के साथ में, वो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और हमें क्या करेगा, रीडिंग देगा। तो ये यहाँ पर इसके सारे पार्ट्स है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सोर्स में मोस्ट ऑफ दी स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज अ टंगस्टन लैम्प एज अ रेडिएशन सोर्स। तो जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें मोस्टली टंगस्टन लैम्प का यूज किया जाता है एज अ रेडिएशन सोर्स। दिस लैम्प्स प्रोवाइड अ ब्राइट लो कॉस्ट ब्रॉड बैंड सोर्स ऑफ विजिबल रेडिएशन। एक तो इसका कॉस्ट कम है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ब्रॉड बैंड सोर्स, यानी कि वेवलेंथ का ब्रॉड रीजन प्रोवाइड करता है, कौन सा, विजिबल रेडिएशन का। ठीक है, तो जो भी विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, इसका विजिबल रीजन ये लाइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्लिट, इट एडजस्टेबल, अलाउज ओनली बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू, इट प्रिवेंट्स अनवांटेड और स्ट्रे लाइट। ठीक है, तो ये स्लिट क्या करता है, एक तो लाइट को यहाँ से अपने अंदर से पास करवाता है प्रॉपरली, और जो भी अनवांटेड बाकी के बैकग्राउंड लाइट्स है उसे ये क्या करता है, अवॉइड करता है। उसके बाद लेंसेस, लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू स्लिट फॉल्स ऑन कंडेंस लेंसेस विच गिव्स अ पैरेलल बीम। तो ये स्लिट से पास होने के बाद जब इस लेंस पे, कोलिमेटिंग लेंस पे ये लाइट गिरता है तो ये पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पैरेलल बीम, दो पैरेलल बीम, यानी कि दो लाइट का जो है वेवलेंथ यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वेवलेंथ नहीं बोल सकते, वो लाइट डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। उसके बाद में सिंगल बीम कलोरीमेट्री। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिल्टर। ठीक है, मोड ऑफ कलर्ड ग्लास, मेड अप ऑफ कलर्ड ग्लास, फिल्टर्स आर यूज फॉर सेलेक्टिंग लाइट ऑफ नैरो वेवलेंथ। अब जैसे ब्रॉड वेवलेंथ तो हमें लाइट के सोर्स से मिल रहा है, ब्रॉड वेवलेंथ में क्या होगा, सारे लाइट्स होंगे। लेकिन अगर हमें नैरो वेवलेंथ सेलेक्ट करना है तो अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नैरो वेवलेंथ क्यों सेलेक्ट करना है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे सैंपल में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, और वो ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा फिल्टर यूज करना होगा जो आयरन को ग्रीन कलर का लाइट प्रोवाइड करे, ग्रीन कलर का लाइट वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे केस में हमें नैरो वेवलेंथ की जरूरत होती है, तो ये फिल्टर्स हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कलर्ड ग्लासेस से बनी होती है, और भी अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं। कुछ फिल्टर्स जिलेटिन से भी बने होते हैं। नाउ फिल्टर्स विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अनवांटेड वेवलेंथ एंड अलाउ ओनली मोनोक्रोमैटिक लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, तो वो जो पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसमें से सिंगल बीम लाइट जो कि पर्टिकुलर कलर का होगा, ठीक है, उस लाइट को क्या कहते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो उस लाइट को ये पास करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रीन फिल्टर एब्जॉर्ब्स ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन लाइट विच इज अलाउड टू पास थ्रू। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन फिल्टर यूज किया तो ये क्या करेगा, सारे कलर के लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा जो टंगस्टन लाइट सोर्स से आए हैं। ठीक है, टंगस्टन लाइट सोर्स से आए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये लाइट सोर्स है, ठीक है, इसमें से सारे ही वेवलेंथ के लाइट्स बाहर आ रहे हैं। ठीक, बाहर आने के बाद ये पहले स्लिट में गए, स्लिट से ये पैरेलल बीम में बने। तो ये जो फिल्टर अब मैंने ग्रीन कलर का लगाया है ये क्या करेगा, सारे ही टाइप के लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ ग्रीन कलर के लाइट्स को खुद से पास करने देगा, जो क्यूवेट में यानी कि सैंपल होल्डर में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, light transmitted through a green filter has a wavelength of 500 to 560 नैनोमीटर। ये हमें पता चल गया कि हर एक पर्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ होता है, इसका वेवलेंथ है 500 to 560 नैनोमीटर। फिल्टर यूज्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन कलर टू द कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी कलर का हमारा सॉल्यूशन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का हमें फिल्टर लेना होगा। तो अभी देखो, अगर हमारा
यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रम रीजन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है विजिबल, उसके बाद डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ्स दिए हुए, उसके बाद कलर एब्जॉर्ब, ठीक है, और उसके बाद कलर ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे देखो जो फिल्टर में कलर एब्जॉर्ब होगा, जैसे कि मैंने 400 से 420 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे कलरीमीटर को एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन येलो लाइट को ट्रांसमिट करेगा। तो ग्रीन येलो लाइट को अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो इसी लाइट को एब्जॉर्ब करता हो। उसके बाद 570 नैनोमीटर पे अगर मैंने कलरीमीटर को सेट किया तो उसमें से जो कलर एब्जॉर्ब होंगे वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा और जो लाइट ट्रांसमिट होगा वो होगा रेड कलर का। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का लाइट क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये वर्क करता है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स को मेजर करने के लिए ये यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का लाइट अगर मेरा फिल्टर एब्जॉर्ब करता होगा तो रेड कलर का लाइट वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अभी अगर इस कलर का लाइट अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू कलर का लाइट वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अब इसके मेरिट्स क्या है, ठीक है, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या है इस कलरीमेट्री के। सो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो कलरीमीटर है ये क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीपर भी है और सिलेक्शन ऑफ द फिल्टर इज इजी। तो जनरली जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के लैब है, केमिस्ट्री के लैब है, वहां पर ये फिल्टर्स इजी, ये जो सिंगल बीम कलरीमेट्री है वो बहुत इजीली यूज किया जाता है, ठीक है। इसका कॉस्ट भी कम है, इसमें फिल्टर भी हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन भी क्या है, इजी है। इसका डीमेरिट क्या है, लेस एक्यूरेट, ठीक है। जहां पर भी आपको इजी वे मिल जाता है वहां पर क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है ना। यहाँ पर क्योंकि ब्रॉड वेवलेंथ है, ब्रॉड वेवलेंथ का ये है, फिल्टर भी इतना एग्जैक्टली एक्यूरेट एब्जॉर्ब नहीं करता किसी भी लाइट को, तो इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम। नाउ बैंड पास, ठीक है, बैंडविड्थ इज मोर 20 ±20 to 30 नैनोमीटर। जो लाइट का जो पास होने का बैंडविड्थ है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कोई लाइट वेव है, ठीक है, जो इस तरीके से क्रिस्ट और ट्रफ में पास हो रही है, तो उसका जो बैंडविड्थ मेजर किया जाता है वो जनरली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली जो लाइट है वो उसमें से क्या हो सके, सैंपल में से पास हो सके। लेकिन यहाँ पे बैंडविड्थ भी क्या है, ज्यादा है, ±20-30 नैनोमीटर। इफ दे हैव टू मेजर एट 400 नैनोमीटर वी गेट रेडिएशन फ्रॉम 370 to 430 नैनोमीटर। यानी कि यहाँ पे देखो अगर हमें 400 नैनोमीटर का रेंज चाहिए, एग्जैक्टली 400 नैनोमीटर नहीं मिलेगा, यहाँ पे ±30-40 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। हेंस लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, इसीलिए जो रिजल्ट है वो क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा। नाउ सिंगल बीम कलरीमीटर में नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्यूवेट सैंपल होल्डर, ठीक है। इसका क्यूवेट सैंपल होल्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो द मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रॉम द फिल्टर पासेस थ्रू द कलर्ड सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ क्यूवेट। दिस क्यूवेट इज मेड अप ऑफ जनरली क्वार्ट्ज मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और ग्लास मटेरियल, लेकिन सबसे बेस्ट होता है इसमें क्वार्ट्ज मटेरियल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये जो क्यूवेट है यहाँ पे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, देखो स्क्वायर में, ठीक है। इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि इस पे कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो मेजरमेंट करते समय, वरना वो भी क्या कर देगा, एब्जॉर्बेंस दे देगा। क्यूवेट का जो भी एब्जॉर्बेंस है वो हमें वहां पर कलरीमेट्री में 0 सेट करना होता है। नाउ इसका जो पाथ लेंथ है, फिक्स डायमीटर है इसका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ये जो फिक्स डायमीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस, इसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म है। इसमें दो साइड जो होता है, एक रफ सरफेस होता है, उस साइड में हमें इसको क्या करना होता है, पकड़ना होता है, और बाकी जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन साइड होता है, उसमें से हमें क्या करना होता है, सैंपल प्रॉपरली वहां से फिल करना होता है। नाउ इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर्स आर फोटोसेंसिटिव एलिमेंट्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गेस करो फॉर एग्जांपल कि किसी सैंपल में जैसे क्यूवेट में कोई सैंपल है, ठीक है, फिर से वही डायग्राम के पास आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करो कि
ये लाइट सोर्स यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। स्लिट से बाहर जाने के बाद में, फिल्टर से पास होने के बाद में, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर का लाइट इस क्यूवेट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब जितना इसका एब्जॉर्बेंस होगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस होगा, उतना ही ट्रांसमिटेंस नहीं होगा। हमें क्या पता है कि ट्रांसमिटेंस कम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट क्या होता है, सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर 10 यहाँ पर 10 लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे आई, तो फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई और 5 क्या हुई, ट्रांसमिट हुई। तो ये जो 5 ट्रांसमिट हुई लाइट की इंटेंसिटी है, ये क्या करेगा, फोटो सेंसिटिव डिवाइस जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से रिलीज करता है। और फिर उसके बाद में ये गैल्वेनोमीटर उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, उस करंट को ये क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो डिटेक्टर का यही काम है। नाउ डिटेक्टर्स आर फोटोसेंसिटिव एलिमेंट्स। फोटोसेंसिटिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मेटल्स होते हैं वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट स्ट्राइक होने के बाद में इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड is directly proportional to intensity of light falling on the detector। अब ये जो है obviously जितना लाइट का इंटेंसिटी उस मेटल पे पड़ेगा, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रपोर्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन डिटेक्टर। जितना लाइट डिटेक्टर पे फॉलो होगा, जितना लाइट फोटोसेंसिटिव डिवाइस पे फॉल होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इन डिटेक्टर इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका ये रिकॉर्डर है विच डिस्प्ले परसेंट ट्रांसमिटेंस एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, उसके बाद ये रीडिंग कन्वर्ट किस में करता है, परसेंट ट्रांसमिटेंस, यानी कितना ज्यादा लाइट ट्रांसमिट हुआ, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी लाइट की जो भी वहां पर डेंसिटी है वो इसको ये क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर है जो डिवाइस डिटेक्टर में यूज किए जाते हैं उसके बारे में है, बैरियर लेयर सेल और फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। तो ये दो टाइप के सेल यहाँ पे डिटेक्टर में यूज किए जाते हैं। सो बैरियर लेयर सेल, ठीक है, बैरियर लेयर सेल में कॉमनली यूज डिटेक्टर इन कैलोरीमीटर्स। तो ये दो डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं। सो द डिटेक्टर हैज अ थिन फिल्म मेटालिक लेयर कोटेड विद सिल्वर और गोल्ड एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिटेक्टर है इसमें थिन मेटालिक लेयर है, थिन यानी कि पतला सा मेटल का एक लेयर है, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर से ये कोटेड है, ठीक है, कोटेड विथ गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ये जो ज्यादा फोटो सेंसिटिव मेटल्स है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ मेटल बेस प्लेट विच एक्ट एज अनदर इलेक्ट्रोड। नाउ दिस टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय सेमी कंडक्टर लेयर ऑफ सेलेनियम। तो यहाँ पे देखो ये बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलेनियम, ठीक। तो ये सेलेनियम क्या करता है, दो लेयर्स को सेपरेट करता है। कौन से दो लेयर को सेपरेट करता है, एक लेयर जो कि थिन फिल्म मेटालिक लेयर है जो सिल्वर और गोल्ड से कोटेड है, ये हो गया पहला लेयर, थिन फिल्म लेयर जो कि सिल्वर और गोल्ड से कोटेड है। और दूसरा कौन सा लेयर हुआ, दूसरा ये हुआ मेटल बेस प्लेट जो कि दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये जो मेटल बेस प्लेट है ये इसका क्या हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोड। तो इनको ये सेपरेट करता है कौन, थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि सेलेनियम से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट है, याद रखना है। पहला पार्ट है एक थिन फिल्म मेटालिक लेयर, ठीक है, थिन फिल्म मेटालिक लेयर जो सिल्वर और गोल्ड से कोटेड है। दूसरा पार्ट है इसमें एक मेटल बेस प्लेट, ठीक है, मेटल बेस प्लेट। उसके बाद में तीसरा पार्ट है सेमीकंडक्टर का लेयर जो कि सेलेनियम से बना है। तो पहला लेयर होगा थिन फिल्म का जो कि मेटालिक लेयर होगा। दूसरा लेयर होगा सेमीकंडक्टर का जो कि सेलेनियम से बना है। और उसके बाद तीसरा लेयर होगा ये मेटल बेस का, ठीक है। When a light radiation fall on selenium layer, electrons become mobile and are taken up by transparent metal layer, ठीक है। तो ये जो सेलेनियम है इस पे जब भी लाइट गिरेगा तो क्या होगा, उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां से बाहर निकलेंगे और वो मेटल का जो प्लेट है ऊपर में उसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ये मेटल के प्लेट में से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा,
दिस क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो दो लेयर है, ठीक है, दो लेयर है यहाँ पे। पहला जो लेयर है वो है मेटल का, ठीक है, मेटल का लेयर है वो गोल्ड या सिल्वर से कोटेड है, तो यहाँ पे सिल्वर से कोटेड दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट लेयर है। उसके बाद दूसरा लेयर ये सेलेनियम से बना हुआ है और ये तीसरा लेयर मेटल बेस प्लेट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही लाइट इस सेलेनियम पे गिरेगा, सेलेनियम क्या है, फोटोसेंसिटिव डिवाइस, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के प्लेट के साथ में क्या होंगे, इंट्रैक्ट होंगे। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिया है, यहाँ पे बैटरी है प्लस और माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल बीम कलरीमेट्री के बारे में बताया है। डबल बीम कलरीमेट्री, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल बीम एंड फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे टंगस्टन लैंप, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये टंगस्टन लैंप है, यहाँ पे स्लिट है, यहाँ पे डायफ्राम एक नया पार्ट है, ठीक है, डायफ्राम एक नया पार्ट है और यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है। तो ये डायफ्राम ही यहाँ पर क्या करेगा, दोनों जो लाइट्स है उनको ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक क्यूवेट हमें रखना है एक साइड में, दूसरे साइड में दूसरा भी हमारे पास होगा क्यूवेट रखने का होल्डर। तो जनरली कलरीमीटर में एक ही क्यूवेट होल्डर होता है, एक ही सैंपल होल्डर होता है, यहाँ पे दो सैंपल होल्डर होंगे, ठीक है। डबल बीम कलरीमेट्री में दो सैंपल होल्डर होंगे और दोनों सैंपल से पास होने के बाद दो यहाँ पर डिटेक्टर अरेंज होंगे और उसके बाद इनका कंबाइन जो करंट है उसको यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। Spectrophotometry, an instrument which is used for measuring absorption in the visible as well as in the UV region और as well as in the infrared region, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में जनरली हम सभी जानते हैं। नाउ ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत सारे रीजन में यूज होता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इस तरीके से है। पहले सोर्स होगा, उसके बाद मोनोक्रोमेटर होगा, ठीक है, उसके बाद सैंपल होल्डर होगा, डिटेक्टर होगा, यहाँ पे PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है, PMT स्टैंड फॉर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। उसके बाद में एम्पलीफायर एंड रिडॉट, ठीक है, ये इसका एम्पलीफायर इसमें एक नया होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। जनरली कलरीमीटर में एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जितना भी ट्रांसमिटेंस होता है वो परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में डिटेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में डिटेक्ट होता है, इसीलिए एम्पलीफायर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। नाउ इसके जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट्स है वो है सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, स्लिट होना चाहिए, कोलिमेटिंग लेंस होना चाहिए, मोनोक्रोमेटर होना चाहिए, सैंपल होल्डर होना चाहिए, डिटेक्टर होना चाहिए, एम्पलीफायर होना चाहिए और रिकॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ जो मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, वो सिंपल मोनोक्रोमेटर यूज नहीं करते बल्कि यहाँ पे प्रिज्म का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका। तीन टाइप के यू कैन से मेटेलॉइड से बना हुआ होता है। ग्लास आइदर ले लो या फिर क्वार्ट्ज ले लो या फिर फ्यूज्ड सिलिका। क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका इज अ चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। तो जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें एनालिसिस करनी है बाय द यूजिंग ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वहाँ पे हम क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका से बना हुआ प्रिज्म यूज करते हैं। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, dispersion of polychromatic light in rainbow occurs. Now by rotation of the prism, different wavelength of spectrum can be made to pass through in exit slit on the sample. अभी ये ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि प्रिज्म में एग्जैक्टली क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखो ये है वाइट लाइट, ठीक है। ये वाइट लाइट जैसे ही हम प्रिज्म में डालेंगे तो ये क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये लाइट डिस्पर्स करेगा और वाइट लाइट में हमें पता है सारे ही टाइप के लाइट्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो लाइट हमें वाइट दिखती है उसमें सारे टाइप के लाइट्स क्या है, मिक्स्ड है। तो ये देखो, ये यहाँ पर जो है
अलग अलग टाइप के लाइट्स क्या हुए हैं, डिस्पर्स हो गए हैं, और फिर ये लाइट बेंड होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल में, ठीक है, फिर ये लाइट बेंड होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल में। तो ये देखो इसने व्हाइट लाइट को सेपरेट कर दिया है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो अब अगर ये सिंगल वेवलेंथ का लाइट रेड यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऑरेंज बाहर निकल रहा है, येलो, तो ये मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट हो गया, मोनोक्रोमेटिक ऑरेंज लाइट हो गया, सिंगल बीम लाइट हो गया, ठीक है। इसमें सारे लाइट मिक्स थे, इसने प्रिज्म ने इसको क्या किया है, डिस्पर्स कर दिया है, सेपरेट कर दिया है अलग अलग एंगल में। तो यहाँ से रेड लाइट है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, इस तरीके से ये क्या हो गया, बेंड हो गया है। नाउ अब देखो, द इफेक्टिव वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मटेरियल एंड द ऑप्टिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म को प्रॉपरली सेटअप किया जाए तो वो क्या करेगा, मोनोक्रोमैटिक सिंगल बीम लाइट्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन एंगल, ठीक है। तो ये प्रिज्म के मटेरियल और उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि ये व्हाइट लाइट को किस तरीके से अलग अलग मोनोक्रोमैटिक लाइट में सेपरेट करे, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो, उसके बाद में यहाँ पे मोनोक्रोमैटर, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटर में यहाँ पे ग्रेटिंग्स को भी मोनोक्रोमैटर के तौर पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ग्रेटिंग्स जो है, इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग कैसा है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये जो ग्रेटिंग्स है ये मोस्ट इफेक्टिव है। One in converting a polychromatic light to monochromatic light as a resolution of plus minus 0.1 nanometer could be achieved by using grating. They are commonly used in spectrophotometer. Generally gratings का यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से टू टाइप्स होते हैं इसके, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग का प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ट्रांसमिटेंस ग्रेटिंग, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मोर रिफाइंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये ग्रेटिंग्स कैसे बना होता है, तो ये मेटल से बना होता है, ठीक है, और प्रॉपरली ये क्या होता है, स्लिट किया होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइट, जैसे ही ये लाइट यहाँ पर क्या होता है, पास होता है इसके ऊपर, वैसे ही उस लाइट को ये पर्टिकुलरली क्या करता है, डिफरेंट एंगल में बेंड करता है, ठीक है। तो दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसके वजह से लाइट के बहुत सारे पैरेलल लाइंस यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये किससे बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। नाउ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे देखो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। यहाँ पे सबसे पहले लाइट सोर्स होगा, ठीक है। लाइट सोर्स के बाद यहाँ पे ये क्या होगा, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम होगा। और यहाँ पर आइदर आप प्रिज्म यूज कर यहाँ पर क्या करना है, हमें डायफ्राम यूज करना है। उसके बाद में ये ड्यूटेरियम लैंप है, ठीक है, आइदर आप ड्यूटेरियम लैंप यूज करो या फिर टंगस्टन लैंप। उसके बाद में यहाँ से ये देखो, यहाँ पे कोलिमेटिंग लेंस में जाएगा, पहले स्लिट में जाएगा, फिर कोलिमेटिंग लेंस में जाएगा। उसके बाद मोनोक्रोमैटर में जाएगा, मोनोक्रोमैटर लाइट को बेंड करेगा। उसके बाद में फोकसिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे ताकि वो प्रॉपरली लाइट इसमें क्या हो सके, पास हो सके सैंपल में, क्यूवेट में। उसके बाद फोटो सेल होगा, ठीक है, उसके बाद एम्पलीफायर होगा, और उसके बाद क्या होगा, डिटेक्टर यानी कि गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का कैसा वर्किंग है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका कैसा हम पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।